हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट द एडीसी पेरिफेरल इन STM32। एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या है? बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल वैल्यूज़ में बदलना। ठीक है, तो इसको हम अक्सर यूज़ करते हैं सेंसर्स के साथ इंटरफेस करने के लिए। फॉर इंस्टेंस की कोई सेंसर, सपोज की टेम्परेचर सेंसर हमें कुछ टेम्परेचर देता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर में किस तरह से बताता है? वो हमें एक वोल्टेज वैल्यू से बताता है। ठीक है, तो ये क्या करता है अक्सर इन सेंसर्स में, जो सेंसर्स में क्या होता है, 3 लाइन्स होती है। एक होती है VCC की लाइन जिसमें हम पावर देते हैं, एक होती है ग्राउंड लाइन और एक होती है आउट लाइन जो हमें सिर्फ वोल्टेज सप्लाई करती है। तो उन वोल्टेज को रीड करने के लिए हमें ADC चाहिए। ठीक है, तो वही काम है ADC का। उसके बाद हम क्या करते हैं, ADC की वैल्यूज़ को लेते हैं। ADC की वैल्यूज़ जैसे भी वैल्यूज़ आए हमारे पास, उन वैल्यूज़ को लेकर फिर हम इवैल्यूएट करके अपना खुद का प्रोग्रामिंग लिखते हैं। उन वैल्यूज़ के हिसाब से जो भी हमें डिजिटल वैल्यूज़ मिल रही है उसके हिसाब से हम असाइन करते हैं कि अच्छा ये वैल्यू है तो इतना टेम्परेचर है, ये वैल्यू है तो वो टेम्परेचर है। और ये सिर्फ टेम्परेचर सेंसर के साथ नहीं, इस तरह के कोई भी सेंसर के साथ हम इसके साथ इसकी एल्गोरिदम लिख कर उन्हें एक सही वैल्यूज़ तक उसे ले जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर टेम्परेचर सही टेम्परेचर दिखाएगा, अगर डिस्टेंस सही डिस्टेंस दिखाएगा, वैसे ही तमाम बहुत सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर आर 3 वेज टू रीड ADC डेटा इन STM32। ठीक है, सबसे पहला है पोलिंग। सबसे पहला है, सबसे अच्छा है, सबसे आसान है। अच्छा नहीं बोलूँगा, सबसे आसान है। ठीक है, उसके बाद है इंटरप्ट। यहाँ पे हम इंटरप्ट्स को यूज़ करेंगे। नंबर 3 इज DMA। DMA मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मैं बताता हूँ क्या। नाउ पोलिंग जब हम यूज़ करते हैं ना, तो पोलिंग में क्या होता है कि मैं बोला कि भाई मेरे को वैल्यू बता, तो CPU भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई मेरा वैल्यू निकालने बैठ जाएगा। और फिर उससे क्या होगा ना कि CPU ब्लॉक हो जाएगा। CPU ब्लॉक अगर हो जाती है तो फिर दिक्कत है ना। लेकिन ये चलता है अगर आपको एक बार किसी वैल्यू को रीड करना है। ठीक है, तो वो फिर चलेगा। फॉर इंस्टेंस कि मुझे सोचिए कि मेरी एप्लीकेशन है जहाँ पर मुझे ना वेदर दिखानी है। अब वेदर के लिए ना लोकेशन चाहिए होगी। मैं क्या एक बार मैं वेदर को का वैल्यू, एक बार मैं लोकेशन का वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, लोकेशन का वैल्यू से मैं कोलकाता में, तो कोलकाता आ गया। तो वो वैल्यू एक बार मेरे को निकालना है। तो वन टाइम रीड या लो स्पीड रीड, मतलब कि कभी कभी मैंने लो स्पीड में मुझे अगर डेटा चाहिए तो मैं पोलिंग यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये इजी टू इम्प्लीमेंट है लेकिन स्लो है क्योंकि CPU ब्लॉक कर देता है। तो हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। फिर आता है इंटरप्ट। इंटरप्ट बहुत अच्छा है भाई। इंटरप्ट क्या बोलता है कि भाई इंटरप्ट बोलेगा कि भाई तू मेरा ये वैल्यू निकाल, तो ADC कन्वर्सन करने में लग जाएगा। और ADC फिर CPU को बोलेगा कि भाई हो गया मेरा। तो CPU बोलेगा अच्छा तेरा हो गया, रुक जा, मैं इंटरप्ट करता हूँ, प्रोसेस को रोकता हूँ, फिर डेटा दिखाता हूँ, फिर प्रोसेस को स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, CPU तब तक ब्लॉक नहीं होता है जब तक वो कन्वर्सन हो रहा है। कन्वर्सन बैकग्राउंड में चल रहा है, कन्वर्सन कोई और कर रहा है, कन्वर्सन ADC कर रहा है। जैसे कन्वर्सन होता है ADC इंटरप्ट को बोलता है भाई डेटा हो गया, तो हम CPU बोलता है ठीक है डेटा हो गया, मैं दिखा देता हूँ डेटा। तो वो डेटा दिखा देता है। तो ये होता है इंटरप्ट। फिर आती है DMA। DMA मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम मेमोरी में ही लिख देते हैं। ठीक है, और फिर मेमोरी से ही पढ़ लेते हैं। CPU कोई काम ही नहीं है फिर इस चीज़ में। ठीक है, तो ये सबसे आसान है। सबसे आसान नहीं मतलब सबसे फास्टेस्ट है, और इसे हम हाई स्पीड एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। इसमें CPU की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सेटअप करना कंपेयर टू पोलिंग वगैरह थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सिंपल सेंसर के साथ काम कर रहे हो, वंस इन अ वाइल मेजरमेंट या लो स्पीड मेजरमेंट से आपको मतलब है, तो आप पोलिंग यूज़ कर सकते हो। आपको पीरियोडिक सैम्पलिंग करना है, मल्टीटास्किंग वगैरह करना है, तो आप इंटरप्ट यूज़ कर सकते हो। इंटरप्ट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनफैक्ट मैं बताऊंगा आगे जाके, इंटरप्ट्स हम बहुत यूज़ करेंगे। और DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हम बहुत हाई स्पीड चीज़ों में कर, जैसे ऑसिलोस्कोप वगैरह हो गया, डेटा रियल टाइम डेटा लॉगिंग वगैरह हो गया, कोई भी हाई स्पीड सेंसर्स हो गया, ऑडियो के साथ काम करने वक्त हो गया, तो उसमें हम DMA यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो UART, सॉरी पिछला साइड चला गया। सो या DMA यही। तो अभी हम यहाँ पे 3 तरह के पोलिंग, यहाँ पे 3 तरह के हमारे पास ADC है, पोलिंग, इंटरप्ट, DMA। इस वीडियो में मैं आपको पोलिंग के बारे में बताऊंगा, उसके अगली वीडियो में आपको इंटरप्ट के बारे में बताऊंगा, उसके अगली वीडियो में मैं DMA के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, इंटरप्ट छोटा होगा, DMA उससे भी छोटा नहीं होगा, इंटरप्ट भी उतना ही, DMA भी उतना ही बड़ा वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डूइंग आवर बकवास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ट्यूटोरियल के साथ। तो हमारा यहाँ पर हम अपना बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद तो ये पिन खुल के आ जाएगी। अब ये पिन में क्या करना है, हमें जाना है एनालॉग में, ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग में जाना है, ADC को क्लिक करना है और इन 0 को क्लिक कर देना है।
मतलब एडीसी की फर्स्ट चैनल को जीरो चैनल को क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हमें मिल रही है, ठीक है। अभी हम करने वाले पोलिंग को यूज़ करके, ठीक है। तो एनविक नहीं यूज़ करना, इंटरप्ट नहीं है, डीएमए यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नहीं करना है। जीपीआई सेटिंग्स जो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया वो है। पैरामीटर्स में हमें यहाँ पर अभी कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक दो चीज़ आप देख लीजिए। एक है कि हमारा जो रेजोल्यूशन है वो 12 बिट की है। 12 बिट क्या है? 12 बिट है कि 2⁻12 - 1 दैट इज़ दी मैक्सिमम वैल्यू जो एडीसी मुझे देगा। मैं दिखाऊंगा आपको आगे जाकर। मैंने जब अभी मैं इस बोर्ड में जब मैं लिखूंगा ना तो समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। तो 4095 आता है। एनीवे लेट्स मूव ऑन। ये बस हम अपना एडीसी कॉन्फ़िगर कर लिए, बाकी कुछ भी मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। बस कंट्रोल एस एंड हियर वी स्टार्ट विद आवर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आता है एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्या होगा हमारा? u इंट 32 और हमारा आएगा वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक वेरिएबल हमने बना लिया u इंट 32 बिट की हमारी वैल्यू रहेगी, उसका नाम 0 दे दिया, ठीक है। अब उसका हम यहाँ पर आते हैं हेल इनिट और सिस्टम कॉन्फ़िग वगैरह में। अब यहाँ देखिएगा जैसे हमने क्या किया, एडीसी को हमने वहाँ पर एनेबल किया ना, तो हमें क्या है कि हेल हमें एक तो हैंडलर दे देता है और हैंडलर डिफाइन कर दिया ADC ADC1, ठीक है। ये हैंडलर है फॉर ADC1, तो हमारे पास अभी हैंडलर आ गया। अब क्या करने का है, मैं वाइल लूप के अंदर अब हम क्या पोलिंग यूज़ करने। पोलिंग का मतलब क्या है कि मेरा CPU ब्लॉक होगा, CPU ब्लॉक होने के बाद मेरी प्रोसेस चलेगी, वो प्रोसेस उसको कन्वर्ट करेगी, जो भी हमारी एनालॉग जो भी डिवाइस उसको डिजिटल कन्वर्ट करेगी, उसके बाद हमें वो देगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाइल लूप के अंदर ही हम लिखेंगे अपना कोडिंग को करने वाले। सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है ADC को पहले स्टार्ट करना है। सो हैल ADC हमें करना है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए हमें करना है यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। जो हमारी स्टार्ट है ना, स्टार्ट को क्लिक करना है। उसके बाद हमें इस हैंडलर को दे देना है, ठीक है। हैंडलर को दे दिए। अब इसमें क्या ADC हमारा स्टार्ट हो गया। ADC स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें पोलिंग के लिए से एनेबल करना है। तो क्या करेंगे, हैल ADC, उसका पोल ऐसा कुछ लिखा हुआ था, हाँ, पोल फॉर कन्वर्सन। उसमें हमें देना है हमारा जो हैंडलर है और एक टाइम आउट देना। टाइम आउट सोचिए कि मैं 20 दे देता हूँ। इसका मतलब है कि वो पोल करेगा, 20 मिली सेकेंड्स वेट करेगा, फिर पोल करेगा, फिर 20 मिली सेकेंड्स वेट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, जो हमने वैल्यू दिया था ना, ये वैल्यू, इस वैल्यू में हमें जो हमारा ADC का वैल्यू उसको असाइन कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू इज इक्वल टू हैल ADC, इसको करना है हमें रीड करना है, इसमें हमको करना है गेट स्टेट नहीं गेट वैल्यू, और उसके बाद ये हैंडलर से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद एक हैल डिले दे देता हूँ, मैं इसे 1000 का डिले दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, मेरा हैल ADC स्टार्ट किया मैंने हैंडलर को दे दिया। उसके बाद मैंने पोल के लिए रेडी किया इसको। पोल के लिए रेडी करने के बाद उसके बाद मैं वैल्यू सेट कर दिया, ठीक है, इस वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर में। जैसे मैंने वैल्यू को सेट कर दिया, अब कुछ नहीं करने का। अब मुझे बस अभी जाना है डीबग में। और मैंने पिछले वीडियो में आपको लाइव एक्सप्रेशंस के बारे में बोला था, मैं लाइव एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगा यहाँ पर वैल्यू को देखने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओके मारता हूँ। जैसे मैं ओके मारता हूँ, चलो ST लिंक, क्योंकि ST लिंक मैंने कनेक्ट नहीं किया, इसको कनेक्ट कर देते हैं फिर से। ऑलराइट, ठीक है। अब ST लिंक कनेक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ डिबगिंग हो रही है। पहले बिल्ड हुई फाइल बिल्ड हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि अब आप लाइव एक्सप्रेशन में जाओगे। अब यहाँ पर क्या है ना, मेरी यहाँ पे नाम है वैल्यू। सबसे पहले तो इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू लिखता हूँ तो UN32 इसने लिख लिया। अब इसको मैंने करता हूँ बिगिन। अब देखिए वैल्यू क्या आ रही है मेरे, 57, 48, ये फ्लक्चुएट कर रही है, राइट। पर इसकी टॉप वैल्यू क्या है, इसकी टॉप वैल्यू क्या है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसकी टॉप वैल्यू मैंने क्या बताई, 12 बिट की इसकी रेजोल्यूशन है। 12 बिट का मतलब 2 × 12 - 1 जो आती है 4096 - 1 4095। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो A0 पिन है ना मेरी, A0 पिन में मुझे यहाँ पर सपोज की 5 वोल्ट्स की मैं सप्लाई देता हूँ, तो मैं एक LDR यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए एक LDR यूज़ कर रहा हूँ मैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो मैं क्या करता हूँ, ये 5 वोल्ट्स और
A0 को मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए क्या हो गया, जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ ना, सॉरी, जैसे मैं इसे इसको अच्छे से गुजार देता हूँ, हाँ, जैसे मैं डालता हूँ तो 4095 की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर, राइट, 4095 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है मेरे पास। अब मैं क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट वाइट मारता हूँ या इसको बंद, हाँ, अभी LDR ख़राब भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं एक बार टॉर्च लेता हूँ और ये LDR हो सकता है ख़राब है, तो LDR लगता है ख़राब है, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि LDR कुछ रेजिस्टेंस दे ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा टॉप वैल्यू ये डाल दे रहा है, तो मैं IR सेंसर यूज़ करता हूँ। अब IR सेंसर में क्या है, मुझे कनेक्शन करनी पड़ेगी IR सेंसर में। IR सेंसर में मुझे, हाँ, 5 वोल्ट्स ग्राउंड और एक ठीक है आउट का पिन है। आउट का पिन मतलब वो मेरा एनालॉग पिन है जो मेरे को एनालॉग वैल्यूज़ देती है अबाउट द डिस्टेंस। ऑल राइट, हाँ, मैंने डाल दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, मैंने सब कुछ ढंग से डाला है, हाँ, सब कुछ ढंग से मैंने लगा दिया है ग्राउंड एनालॉग। अगर प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 0, देखिएगा वैल्यू चेंज हो रहा है। देखिए जैसे मैं इसको सामने ला रहा हूँ ना, तो वैल्यू क्या हो रहा है कि मेरा कम हो जा रहा है, जैसे मैं इसे हटा रहा हूँ तो वैल्यू मेरा इंक्रीज हो जा रहा है, देख रहे हो, जैसे मैं फिंगर लाया वैल्यू कम हो गया, फिंगर हटाया तो वैल्यू बढ़ जा रहा है। और कुछ इस तरीके से हमने ADC को इम्प्लीमेंट कर लिया और एक पर्टिकुलर सेंसर के साथ काम भी करना सीख लिया। अब जो भी सेंसर ADC के साथ काम करता है वो इस तरीके से काम में आप ला सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ADC को हम इंटरप्ट के साथ कैसे काम में लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बाय।